अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 9 है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी। तो ये हमारे पास 4-5 पॉइंट हैं इसके। आपने एक याद कर लेना है, दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर आपको आइडियल आता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो नॉन आइडियल आपको एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन among molecules of components remain same in the solution just as they were in pure form। सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जब आप दोनों को मिक्स करते हैं, पहले आपके पास वो अलग अलग थे, प्योर फॉर्म में थे, तब उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स थी, और दोनों को मिक्स करने के बाद अगर तो एग्जैक्टली सेम रहती है, रिमेन सेम, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन। अदरवाइज वो क्या होगा? नॉन आइडियल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट्स डू नॉट रिमेन सेम। सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, डू नॉट। ठीक है, बाकी लाइन सारी सेम है। इन द सॉल्यूशन एज दे वर इन प्योर फॉर्म। मतलब अगर कंपोनेंट्स मिक्स करने के बाद उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स में या कमी या इजाफा हो गया, तो वो सॉल्यूशन फिर आइडियल नहीं होगा। सेकेंड स्टेप है हमारे पास, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। आपने दो चीज़ें मिक्स की, सोल्यूट और सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, एक का वॉल्यूम 5 cm³ था और सेकंड का 10 cm³, तो दोनों को मिक्स करें तो कितना बनना चाहिए? 15 cm³। ठीक है, लेकिन अगर तो वो 15 cm³ है एग्जैक्टली, तो फिर वो सोल्यूशन हमारे पास क्या है? आइडियल। लेकिन अगर वो वॉल्यूम एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं है जितना होना चाहिए, लाइक 15 होना चाहिए था, लेकिन अगर वो 15 नहीं है, तो इस सूरत में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आइडियल नहीं है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन हीट इज इवॉल्व आर इज नॉट इवॉल्व आर अब्जॉर्ब। जब सोल्यूशन हम बनाते हैं तो उस वक्त ना हीट रिलीज होती है ना हीट अब्जॉर्ब होती है। मतलब इंथॉल्पी चेंज इज ज़ीरो। मतलब आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, तो उसके बाद जो है वो आपने जिस चीज़ में मिक्स किया, लाइक बीकर में आपने मिक्स किया, तो ना बीकर ठंडा हुआ ना गर्म। इसका मतलब ना हीट इवॉल्व हुई, खारिज हुई, ना अब्जॉर्ब, ना जज़ब हुई। तो इस सिचुएशन में जो सोल्यूशन बना वो आइडियल होगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन हीट में इवॉल्व और अब्जॉर्ब। लेकिन अगर हीट या जज़ब हो गई, अब्जॉर्ब हो गई, या इवॉल्व रिलीज हो गई, तो उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सोल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ इज आइडियल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है तो वो सोल्यूशन कहलाएगा आइडियल, और जो नहीं ओबे करेगा, सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल। ये एमसीक्यूज आता होता है कि बेस्ट क्राइटेरिया जो है आइडियल के लिए वो कौन सा है, सॉल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल को चेक करने के लिए बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है। तो सिंपल सा है, वो क्या है कि जो राउट्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल है, जो ना करे वो नॉन आइडियल है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं जो एज अ आइडियल होते हैं और फिर नॉन आइडियल? बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, इनको मिक्स करें तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो आइडियल होगा। इसी तरह हमारे पास बेंजीन और ईथर है, इनको अगर मिक्स करें तो वो क्या होगा? सोल्यूशन जो होगा आइडियल। और इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड, इनको मिक्स करें तो सोल्यूशन जो बनेगा वो आइडियल होगा। नॉन आइडियल कौन सा है? इथेनॉल और वाटर, या इथाइल अल्कोहल भी इसे हम कहते हैं। इथाइल अल्कोहल और वाटर का जो सोल्यूशन है वो क्या है? नॉन आइडियल। और HCl और वाटर का जो सोल्यूशन है वो भी क्या है? नॉन आइडियल। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपलेस्ट टॉपिक है जो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स आप देखेंगे तो कई दफ़ा जो है इसमें से MCQs या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए लिया हुआ है। अगर शॉर्ट आंसर आए या
लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने ये पॉइंट्स लिख के एग्जाम्पल ज़रूर साथ मेंशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।